हेलो प्यारे बच्चों और पेरेंट्स। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपके आस-पास कोई भी कोरोना पेशेंट है और उसको मदद की ज़रूरत है, तो मेरा चैनल और मेरी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है, उसकी मदद के लिए तैयार है। आप इस गिवन ईमेल पे आप मेल कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्लास 12th में फिज़िक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, जो क्लास 12th में हैं और 2020 को टारगेट कर रहे हैं। विद ओनली बोर्ड या बोर्ड के साथ जेईई या बोर्ड के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे तैयारी करें? और क्या अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी नीट एकदम फिजिक्स बिल्कुल स्मूथ चल रही है, तैयारी स्मूथ चल रही है, तो वो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है? अभी बंद कर दें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको डाउट हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है कि सर फिजिक्स हो नहीं पा रही है, तो भाई इस वीडियो में देखो और आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्यों नहीं हो पा रही है फिजिक्स, ठीक है? आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। जैसे हमने यहाँ डिसाइड किया कि भाई ये फिजिक्स है और 3 कैटेगरी हम मान लेते हैं कि भाई एक बच्चा होगा जो केवल बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है, एक बच्चा है जो बोर्ड प्लस नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और एक बोर्ड जेईई मेन एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है? एडवांस भी हो सकती है और जेईई मेन ओनली भी हो सकती है। अब देखो बच्चों, सिलेबस कंप्लीशन कब तक करना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कब तक सिलेबस करना चाहिए। तो दिसंबर तक आपको, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिसंबर तक करना है सिलेबस पूरा, और अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, तो आपको अक्टूबर तक अपना सिलेबस पूरा करना है। एवरेज आवर्स कितने होने चाहिए पढ़ने के? तो मिनिमम 8 घंटे और 10 घंटे के एवरेज आ जाए तो आपका ये टारगेट पूरा हो सकता है। और बोर्ड नीट में कम से कम 9 से 12 घंटे के किसी बैंड में आपका एवरेज आ जाए, तो ये टारगेट पूरे हो जाते हैं। और 10 से 15 घंटे अगर आप आईआईटी जेईई एडवांस तक की बात करें, तो इतने आवर्स का एवरेज आना चाहिए आपका। बुक्स की बात करें बच्चों, बुक्स की बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं मैं, एक एवरेज बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी नहीं। तो आपके पास तीनों ही स्लॉट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए जिसे आपको पढ़ना है। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तीनों में कॉमन है, ये तो करने ही है आपको, ठीक है? उसके बाद रेफरेंस बुक होती है, जैसे यहाँ पे आप बोर्ड के लिए रेफरेंस बुक, साथ में मैंने यहाँ गवर्नमेंट स्टडी सपोर्ट मटेरियल लिखा है बच्चों। यहाँ ये स्पेशली बोर्ड के लिए होता है, इसका बता दूंगा मैं कहाँ से मिलेगा लिंक वगैरह। फिर यहाँ एक रेफरेंस बुक होती है, जैसे आपके पास आजकल बुक है, एस एल अरोड़ा है, प्रदीप है, दिनेश है, न्यूटन फिजिक्स, कोई भी बुक हो सकती है। वो आप एक बच्चे रेफरेंस ले लेते हैं ताकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है? दोनों ही बातें, आपको लेनी है, आपके टीचर ने बोल दिया तो ले सकते हैं। यहाँ आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो नीट की प्रिपरेशन आपको पता है, नीट और जेई मेन ये एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है। जेई मेन में थोड़ा लगता नहीं है कि एनसीईआरटी बेस्ड है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर आते हैं 4-5 क्वेश्चन। तो यहाँ एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स दोनों में अच्छी बुक है बच्चों, ठीक है? दोनों के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, इसके लिए भी और जेई के लिए। इससे क्या होगा, एनसीईआरटी की बेसिक लेवल की तैयारी हो जाएगी आपकी, एनसीईआरटी आप कमांड हो जाएगी, ठीक है? ये एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, बहुत सारे पब्लिशर है, उनमें से एमटीजी पब्लिशर अच्छा है, उसमें एरर कम है तो आप ले सकते हो, ठीक? फिर यहाँ पे नीट वाले बच्चों को एक ऑब्जेक्टिव गाइड की जरूरत होती है ताकि कलेक्शन हो जाए उसके पास ज्यादा क्वेश्चंस का। उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हो, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है बच्चों कोचिंग का, और स्टडी मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर कोई जरूरत नहीं आपको, फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में जो आपका कोचिंग का, और तो सफिशिएंट है, आपको आपके टीचर्स पीपीटी ये डीपीपी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो अच्छा है। फिर ऐसे ही यहाँ पे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। लेकिन अगर आप जेई के अच्छे क्वेश्चन क्रैक करना चाहते हैं, एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको अच्छी बुक्स की जरूरत पड़ती है फिजिक्स में स्पेसिफाइड, जैसे एच सी वर्मा या डी सी पांडे या बी एम शर्मा, या और साथ में कोचिंग मटेरियल, ठीक है? ये हुआ मटेरियल। अब इस पे आप इनमें से कोई एक बुक परचेज कर सकते हैं। अब कोई नई बुक पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे अच्छी बुक्स और भी होती है, रश्मि हलिडे वगैरह, अगर आप कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अब नई बुक नहीं ले सकते आप, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में सबसे जरूरी क्या है बच्चों? सबसे जरूरी है आपके टीचर जो आप पढ़ा रहा है आपको क्लास में, उसके प्रॉपर नोट्स, ठीक है? वो कितनी ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा है और आप कितनी ईमानदारी से नोट्स बना रहे हो, ये दो चीजें और मायने रखती है इस कंटेंट के साथ, ठीक है? क्योंकि टीचर्स का मटेरियल भी बहुत जरूरी है। अब अब यहाँ पे क्या-क्या फॉर्मेट में है, रिलेशन है, क्या फॉर्मेट सेम है, कुछ फॉर्मेट में अंतर क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैलेंस ही नहीं बना पाते नीट में, जेईई में, तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो जो 12th क्लास का जो फॉर्मेट है बच्चों, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सिंगल चॉइस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, असर्शन रीजन, पैसेज बेस को केस स्टडी बोलते हैं आजकल। नीट में प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जिनको एमसीक्यू बोल देते हैं। एमसीक्यू बोलना वैसे गलत है, ऑब्जेक्टिव होते हैं सिंगल चॉइस। और जेईई मेन में बच्चों ऑब्जेक्टिव होंगे सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, एडवांस में जाए तो। और एडवांस का फॉर्मेट बदलता रहता है, जैसे पैसेज वाले क्वेश्चन इस बार नहीं थे, है ना? तो हम मान के चलते हैं पैसेज भी आ सकता है, एजर्सन रीजन हो भी सकता है, नहीं भी, और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है? एडवांस की तो प्रॉब्लम सब्जेक्टिव ही होती है।
तो अब इसको कैसे हैंडल करें, बात ये है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको कितने स्टडी आवर्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपका अभी जो पेपर बोर्ड होने वाला है, तो जो बोर्ड बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन्हें दिसंबर तक हर हालत में सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। तो दिसंबर देखिए कहाँ तक है, मार्च अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स होते हैं बच्चों। ठीक है, और अगर 9 मंथ्स में 30 डेज हुए तो 270 आवर्स बनते हैं। अगर 1 घंटा भी हम पढ़े, 270 दिन बने, 270 में 1 घंटा भी पढ़े तो 270 घंटे बनते हैं। हमें 230 के एवरेज आसपास चाहिए अगर चैप्टर वाइज है। मैं भी चैप्टर वाइज डिटेल डिस्कस करूंगा आपसे। और नीट के लिए आपको लगभग 300 आवर्स चाहिए 12th की फिजिक्स को कवर करने के लिए। कहां तक, अगर आप अक्टूबर तक सिलेबस पूरा करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे 330 आवर्स चाहिए आपको एडवांस जेई के लिए। जेई एडवांस में थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए होता है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए। अब जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं तो बच्चों 30 आवर्स, ये 2 चैप्टर होते हैं, 15 आवर्स आपको दे रहा है। अब आप यहीं पे रुक जाओ जरा और सोचो, जब आपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने भी चैप्टर शुरू कर दिया होगा और आपको लग रहा है कि यार फिजिक्स नहीं आती, तो क्या आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर ना पहला, क्या आपने उसको 15 घंटे दिए, क्योंकि 30 घंटे पढ़ना है, आपने इतने आवर्स दिए? सोचो, नहीं दिए होंगे। तो आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि आपने इतना पढ़ा ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं दिया अपनी स्टडी को। ठीक है, तो क्या करें बच्चों, अब ये 15 घंटे मैं एक चैप्टर के हिसाब से बताता हूँ। 15 आवर्स कैसे डिसाइड करने हैं आपको, 15 आवर्स को आप कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे 2 चैप्टर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो 15-15 घंटे के दोनों टॉपिक हुए। तो इसको 15 घंटे को कैसे डिवाइड करना है, तो पहले आप टेक्स्ट बुक की स्टडी करो और 2 घंटे में उसको फास्ट रीडिंग करो, उसकी रीडिंग, केवल रीडिंग, हर बार बता रहा हूं मैं ये बात। दूसरी बार उसे कम से कम 4 घंटे दो, जिसमें आप उसको पढ़ोगे, हाइलाइटर से पेन कॉपी रखोगे, सारे सोल्ड एग्जाम्पल करोगे और एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, और ये आपके 6 से 7 घंटे चले गए इसके काम में। ठीक है, 6 से 7 घंटे के बाद आपके पास कितने बचे, लगभग 8 से 9 आवर। 9 आवर में आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, आप जो आपके पास एग्जाम्पलर है उसे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और उसके लिए बुक कहाँ से आए, तो बच्चों मेरे टेलीग्राम बुक उस पे जाइए ग्रुप पे, और टेलीग्राम पे मैंने पूरा एक वर्कशीट बना रखी है जिसमें सारे, आपके पास अगर ये मटेरियल नहीं है तो सारे आप केवल उस वर्कशीट को कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे उसमें, हर कैटेगरी का। बस केवल उसमें केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी। अब बिल्कुल ऐसे ही देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ कितने आवर्स देने हैं आपको जेई के लिए, बोर्ड प्लस जेई के, और बोर्ड प्लस नीट के लिए तो 40 आवर्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहाँ 45 आवर्स, बोर्ड प्लस जेई प्लस नीट। ठीक है, तो 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों है, 5 आवर एक्स्ट्रा है फॉर्मेट की, अलग अलग फॉर्मेट की प्रैक्टिस करनी है आपको, 5 घंटे उसमें एक्स्ट्रा। इतने आवर्स आपको, 30 आवर्स आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में देने, इसमें 35 आवर्स और इसमें 20 आवर्स। आपको इसका फोटो ले लेना है बच्चों, इसका क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लो। मैग्नेटिक्स में 2 चैप्टर होते हैं बच्चों, यहाँ 25 आवर्स, 30 आवर्स, 35 आवर्स। ऐसे ईएमआई यहाँ 15 घंटे पढ़ना है, इसमें 18 घंटे, इसमें 22 घंटे। आप अंदाजा लगाओ आपने इतना पढ़ा नहीं पढ़ा। इस तरीके से बच्चों आपको ये चैप्टर है ईएम वेव 10 आवर्स, 25 आवर्स, 20 ड्यूअल नेचर एटम्स। ठीक है, और इस तरीके के सारे चैप्टर्स की हमने कैलकुलेशन करी कि भाई इतने इतने आवर्स हैं। जैसे ड्यूअल नेचर को 15 आवर्स पढ़ना है, एटम को 15, न्यूक्लियाई को 15, और ये, और इसमें लगभग 5-8 घंटे ज्यादा, इसमें 20, इसमें 20, और इसमें देखो ये, इसमें जैसे 20 ही है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जेई में और नीट में। ठीक है, तो कहीं जगह दोनों आवर्स सेम है। ठीक है बच्चों, जैसे एक आध चैप्टर देखो मैंने 10 आवर्स एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, क्योंकि जैसे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है वो जेई में नहीं है, वो केवल जेई में है, केवल बोर्ड में नहीं है, और इसमें जो हमारा दूसरा एग्जाम है नीट, उसके सिलेबस में नहीं है। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते हैं जैसे एक्सरेज, वो पढ़नी होती है। तो ये आपको आर्ट्स का पता लगा कि यार इतने आर्ट्स में हर चैप्टर में दे रहे हैं। अब पढ़ने का तरीके की बात करते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है बच्चों, जैसे आपने मान लो किसी भी चैप्टर में 15 आवर्स दिए। ठीक है, मतलब हम एक बेसिक लेवल पे बात करते हैं, जैसे वो बोर्ड का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपका होना चाहिए टेक्स्ट बुक। ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट बुक कवर करेंगे। अब टेक्स्ट बुक खुद से पढ़ें या, अब देखो बच्चों, ये तो अब माना जा चुका है कि भले ही आपके पास आसपास कोचिंग नहीं है तो यूट्यूब है, दुनिया भर के आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिससे आप पढ़ सकते हो अच्छे टीचर से। आपके आसपास अगर कोई अच्छा टीचर है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज करो। और अब आप ये देखो कि आपको डायरेक्ट समझ में आता है, एकदम पढ़ने से पहली बार में समझ में आ जाती है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी वगैरह, या आपको टीचर की मदद लेनी पड़ती है। अगर आपको पहली बार समझ में आती है तो खुद सेल्फ स्टडी करके, ठीक है, 5 से 6 घंटे जो मैंने भी बताए थे तरीके एनसीईआरटी का, उसको इस्तेमाल करके फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाओ, है ना। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो पहले क्या करो, लेक्चर्स देखो, टीचर्स के लेक्चर देखो। ठीक है, उसे करने के बाद फिर टेक्स्ट बुक को क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो।
बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल के साथ या किसी प्रॉब्लम में या क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस जरूरत कोशिश करना शुरू कर देते हैं। नहीं बच्चों, जब तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तब तक आगे नहीं बढ़ना। ठीक है? अब देखो, जैसे बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि सर बैलेंस नहीं बना पा रहे हम नीट की प्रिपरेशन में, जेई की। अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कर लिया बच्चों, तो अपने आप ही बैलेंस बन गया। उसके बाद जब आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद तो एप्लीकेशन है। नीट के लिए अलग अप्रोच है, जेई के लिए अलग अप्रोच है, बोर्ड के लिए अलग अप्रोच है, लेकिन कंसेप्ट तो सब में कॉमन है ना। तो कंसेप्ट करने के बाद आप किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहली जरूरत है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कवर होनी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट बुक को कवर नहीं कर पा रहे, तो फिर बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। और जितने आवर्स मैंने आज की इस वीडियो में दिए, अगर आप इतने आवर्स दे रहे हो और आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें। कॉल नहीं करनी है आपको, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगी, और फिर हम आपकी सॉल्यूशन करते हैं। अदरवाइज आपका 100% सब्जेक्ट बढ़िया हो जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।